एक रईस सौदागर का इकलौता बेटा गुजर गया। सौदागर को बहुत दुख हुआ। इसी तरह कहानी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नया कहानी लाता रहूं। आगे की कहानी इस तरह से है। सौदागर अपनी विधवा पुत्र वधू को जब जब देखता उसके दिल में होली जलने लगती। पर उपाय भी क्या था? पुत्रवधू को दुखियारी समझकर सास भी उससे कोई काम नहीं करवाती थी। बहू सारे दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। ऐसा होते होते उसकी चढ़ती जवानी ने उसे पथभ्रष्ट हो जाने पर विवश कर दिया। मौका देखकर उसने अपनी निकट की दासी ने उसे किसी पुरुष से मिलाने का कह दिया। बात के भी पैर होते हैं। जब इस बात का भेद सेठ को मालूम हुआ तो वह बहुत ही चिंतित हुआ और अपनी इज्जत का विचार करके एक दिन सेठानी से कहा, तुम दुलार के कारण बहू से कुछ काम नहीं करवाती। निकम्मा आदमी क्या करे? खाली दिमाग को शैतान का घर कहा जाता है। वहाँ उल जलूल का सोचना भी सहज हो जाता है। आज से तुम उससे कुछ काम करवाया करो। और फिर बहू को सुना कर बोला, सुना है हमारी बहू रसोई बनाने में बहुत निपुण है। मैंने आज तक उसके हाथ की रसोई नहीं खाई। आज शाम में उसी के हाथ का बनाया भोजन करूंगा। अपनी प्रशंसा सुनकर बहू फूल गई और रसोई बनाने लगी। धीरे धीरे वह काम में इतनी व्यस्त रहने लगी कि सारा चिंतन मनन ही भूल गई। एक दिन ने सेठ ने दासी द्वारा बहू से गुप्त रूप से पूछवाया, अब को किसी पुरुष की जरूरत है क्या? उसने तपाक से कहा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए था वह आलम्बन काम और सद्विचार मुझे मिल गए हैं। वास्तव में काम की दवा काम है और कुविचार की दवा सद्विचार है।